नमस्कार। इस समय हम हैं हरिद्वार हरि की नगरी में और ये है नज़ारा सुभाष घाट का। सुभाष घाट बिल्कुल हर की पैड़ी से लगता हुआ एरिया है और हर की पैड़ी यहाँ से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर है। और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ, भक्ति की धारा यहाँ बह रही है और भक्ति हर की पैड़ी के नज़दीक आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं और इस पतित पावनी माँ गंगा के दर्शन, आरती और उससे रिलेटेड जो सामान है वो यहाँ देखिए। चाहे यहाँ गरीबों को आप खाना खिलाने की बात करते हैं तो यहाँ उस उचित दाम पर लोग हैं। धर्मशालाएँ यहाँ पर हैं। यहाँ जो है दान दक्षिणा करने वाले लोग हैं, भिक्षुक यहाँ बहुत हैं और यहाँ जो साधु हैं और उनके वो आपको यहाँ बहुत मिलते हैं। बार्बर जो कि क्योंकि यहाँ घाटों में बाल निकालना और इस सब का काम होता है चूटाकर्म का, तो वो लोग यहाँ बहुत आपको मिलते हैं। पंडित यहाँ आपको बहुत मिल जाएंगे जो पूजा अर्चना करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ सब चीज़ें हैं। और ये हमारा होटल है, होटल तीर्थ, जिसके सेकंड फ्लोर में हमने रूम लिया है, जहाँ से आप गंगा के दर्शन हम अगले वीडियो में आपको करवाएंगे। तो यहाँ आप ये माँ गंगा सिर्फ विशेष कृपा इसलिए भक्तों पर नहीं है, बल्कि जो एक रोज़गार यहाँ जनरेट हो रहा है चारों तरफ। अगर आप देखें तो कितने लोगों को यहाँ माँ गंगा ने रोज़गार दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ चाहे अनेक लोग हैं। आप देखिए कुछ लोग यहाँ घाट पर इस तरह से गंगा के जो कंटेनर हैं, आप गंगा जल इसमें ले सकते हैं और वहीं साथ में है फूल जो कि आप गंगा में प्रवाहित करते हैं और साथ में है प्रसाद। तो ये लोग जो कि सभी लोगों तक ये पहुंचता है जब कोई तीर्थ यहाँ आते हैं। इस तीर्थ के नाम से ये जगह जानी जाती हैं। अगर मैं आपको थोड़ी और आगे की तरफ लेके जाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ अनेक तरह के साधु हैं और भिक्षुक लोग यहाँ प्रचुर मात्रा में हैं। आप देखने को देखें और सब का पेट यहाँ जो पल रहा है वो है माँ गंगा की कृपा से। माँ गंगा की विशेष कृपा बनी हुई है अपने भक्तों पर जिनका विश्वास है। और ये निर्मल गंगा हमेशा से जब आप इसमें स्नान करते हैं तो अपने आप को तरोताज़ा आप फील करते हैं। और आप देख रहे हैं कुछ फूल लोगों ने प्रवाहित किए हैं। ये फूल अनंत सागर तक आपके उनको लेकर पहुंचते हैं और फिर जब अनंत सागर तक पहुंचते हैं तो वहाँ ये जो है समुद्र में जो मछलियाँ हैं वो इसे खाते हैं। तो किसी न फॉर्म में आपके वहाँ तक ये पहुँचते हैं। चाहे मैं बात करूँ यहाँ के दर्शनीय होटलों की और ये बात करूँ यहाँ जो भक्ति का जो काम हो रहा है उसकी, तो ये क्षेत्र निश्चित रूप से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ बहुत सारे अखाड़े हैं। 300 वर्ष से अधिक पुराना एक वट का वृक्ष है जो कि 100 वर्ष से अधिक पुराता श्री सिद्ध महाराज की यहाँ रहते हैं। यही वो महाराज हैं, यही वो रहते हैं और उनको महाराज जी की जो महाराज जी का स्थल है वो यहाँ से बहुत पास में है। और ये है पतित पावनी माँ गंगा के हमेशा से आप जब इसमें स्नान करते हैं तो दोनों तरफ आप देखिए भक्ति की प्रवाह यहाँ हो रहा है। ये ब्रिज कनेक्टिंग ब्रिज है जो कि दोनों छोर को जोड़ता है और उसके बाद इसके दोनों ही घाट पर लोग तमाम वो संस्कार यहाँ होते हैं, चाहे जनेऊ संस्कार हो, चाहे चूटाकर्म का संस्कार हो और
चाहे अस्थि प्रवाह यहाँ किया जाता है। तो इस तरह से ये नगरी निश्चित रूप से जब आप यहाँ आते हैं तो भक्ति की इस धारा में आप भी बहे चले जाते हैं और आप देखते हैं कि किस तरह से एक हुजूम लोगों का यहाँ उमड़ता है। और अब गंगा आरती का समय है तो लोग अधिक उसी तरफ जाने के लिए हैं। और जब गंगा आरती होगी शाम को तो हम आपको दिखाएंगे कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ जुड़ते हैं और उसके बाद इस गंगा आरती के साक्षी बनते हैं। तो इस तरह से यह पावन नगरी क्यों भगवान ने इस क्षेत्र को चुना होगा, आप जानते हैं। जब यहाँ पहली बार भागवत कथा हुई तो भगवान पहाड़ से चलकर यहाँ तक आए और लोग मैदान से चलकर इस क्षेत्र को चुना गया, जहाँ की दोनों ही लोग कन्वीनियंस के तरीके से यहाँ पहुँच पाए। और ये देखिए, आप देखिए सफाई का काम चल रहा है इस समय। घाटों का जीर्णोद्धार हुआ है पिछले समय 2014 के बाद यहाँ काफ़ी इस तरह के काम हुए हैं। और आप देख सकते हैं कनेक्टिंग ब्रिज यहाँ बने हैं, लोगों की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनी हैं, जो भक्तगण आते हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है। तो कुल मिलाकर एक आप देखिए खिलौने यहाँ हैं। आप यहाँ अनेक तरह के लोगों को आप देख पाएंगे कि कैसे माँ गंगा की कृपा से ये लोग यहाँ रहते हैं, गुजर बसर करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि रोटी कपड़ा और मकान की, तो रोटी की व्यवस्था लगभग यहाँ सभी लोगों की हो जाया करती है। और कपड़े भी यहाँ दान में स्वरूप आपको मिलते हैं। और माँ गंगा का ये फ्लोर हमेशा सबके लिए छत का काम करता है, सबके लिए एक नाम का काम करता है। तो इस तरह से आप देखिए कि कितने सागर में आप जुड़ते हैं। और यहाँ सामने जो होटल है, चोटी वाला होटल ज्ञान, इस तरह के सामने होटल्स हैं, लॉकर्स हैं। और इस पुल से, अगर इस ब्रिज से हम क्रॉस करें तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे डाइवर्जन यहाँ किया गया है माँ गंगा के इसी घाट पर। और इस सेतु का नाम दिया गया है भागीरथ सेतु। आप जानते हैं राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के उपरांत माँ गंगा को धरती पर आना पड़ा। और माँ गंगा के धरती पर आते ही जो कि सगर के 60,000 पुत्रों को जो है माँ गंगा का जब जल पड़ा तो उससे वो दोबारा जीवित हुए। और तब से जो है राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने जो है श्रापित से वो भस्म हो गए थे। तो वही जगह है। आप देखिए ये यहाँ घाट बने हैं। घाट तो आप देखिए अनेक घाट हैं। और घाटों पर लगातार न सिर्फ नहाने बल्कि यहाँ का जो तर्पण की व्यवस्था है वो भी यहाँ होती है। आप देख रहे हैं ये वो क्षेत्र है जो कि मशहूर है। और ठीक हम इस समय हर की पैड़ी पर हैं। हर की पैड़ी आपके लिए निश्चित रूप से एक बड़ा विहंगम ये जो क्षेत्र है, भक्ति का क्षेत्र है। यहाँ पूजा अर्चना के बाद यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के घाट हैं, ये सज रहे हैं शाम की पूजा के लिए। अभी पूजा के उपरांत नदी में दिए और ये सब बहाए जाएंगे और वो तैयार हो रहे हैं शाम की पूजा के लिए। तो आप दुनिया के लोग यहाँ पहुँचते हैं
इस नगरी में पहुंचते हैं और इस नगरी में पहुंचकर न सिर्फ वो यहाँ भक्ति की इस प्रवाह को देखते हैं, बल्कि वो यहाँ साक्षात हरि के जो हैं दर्शनों को वो कर पाते हैं। जैसी मनोकामना जिस रूप में व्यक्ति की होती है, उसी तरह के लोग अपने अपने आस्था के अनुसार यहाँ जो है दान का काम हो, चाहे सेवा का जो काम है वो यहाँ करते हैं। अब आप देख रहे हैं ये सजी हैं, और शाम को जब गंगा आरती होगी तो यहाँ से वो गंगा आरती आपको हम लाइव दिखाएंगे। और ये वो क्षेत्र है जहाँ माँ गंगा के यहाँ से दर्शन होते हैं। और ये घर की पैड़ी, यही वो स्थान है। सामने महर्षि वाल्मीकि मंदिर है, उसके बाद श्री जो है शंकराचार्य का जो है मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, महाकाली का यहाँ मंदिर है। और आप देख रहे हैं यही वो क्षेत्र है जहाँ आप माँ गंगा के दर्शन करते हैं। दर्शन के उपरांत यहाँ जब शाम को हम जुटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ कितनी भीड़ जो है जुटती है। और ये वो क्षेत्र बहुत आस्था से, जो मैं कहूँ कि आस्था से निपुण क्षेत्र है। और तो ये आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ डाइवर्सन में जब गंगा को बांटा गया है, और डाइवर्ट करने के साथ साथ यहाँ देखिए आप, ये लोग स्नान ध्यान यहाँ करते हैं। और ध्यान स्नान करने के बाद यहाँ जो है पूजा अर्चना की जाती है। और पूजा अर्चना के उपरांत लोग, ये देखिए भगवान शिव की सामने मूर्ति है, और ये अलग अलग यहाँ भगवान की मूर्तियाँ इससे पहले रखी हुई थी। और ये गंगा का जो फ्लो है उसको थोड़ा सा कम करती हैं। और ये इसके ऊपर ब्रिज, और ब्रिज पे हैं तमाम, इसको भी आप देखिए घंटाघर मशहूर है यहाँ हरिद्वार के पास। देखिए यहाँ कान की सफाई कर रहे हैं, तो हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं। अलग अलग तरह का काम यहाँ हो रहा है, चाहे भक्ति का काम हो, चाहे आप चूटाकर्म और इन सब काम हो। यहाँ आप देखिए सब हरी, ये देखिए ये घाट है, और घाट पर आप देख रहे हैं सभी स्नान ध्यान जप सब कर रहे हैं। भैया फोटो